मैं तो एक ही कानून जानती हूँ, आप बंद करते हो, किसी को फांसी दे देते हो, किसी को कुछ कर देते हो, एक ही वो है, या तो हाथ पैर काट दो या तो उनके लिंग काट दो। जो गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, कोई कानून नहीं। जैसे केंद्र सरकार, योगी सरकार सब पे बोल रहे हैं। योगी सरकार ने क्या किया यूपी में? गाँव में जो है जानवर गाय वाय छोड़ दिए ना, तो किसान बहुत परेशान है। रोजगार मिला योगी की सरकार में? रोजगार कहाँ मिला? रोजगार तो अब दिए हैं वैकेंसी। बहुत ज़्यादा दुर्दशा खराब है, मजदूर आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है, गुजारा करना भारी हो रहा है, इतनी महंगाई। पहले हाँ जी, पहले सब्सिडी मजदूर को लालच दे दिया सिलेंडर पे भी कि जी वो सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी मिलती रहेगी। 2-4 महीने सब्सिडी दिखा करके और वो कर क्या नाम है, खाते खोल करके दिखा दिया, और अब 850 में सिलेंडर दे रहे हैं। मजदूर कहाँ से लाए बताइए? महंगाई है, महंगाई करो, खुशी से करो, लेकिन उसके साथ साथ पेमेंट भी बढ़नी चाहिए ना वर्करों की। पेमेंट नहीं बढ़ रही है, लेकिन ना बिल्कुल नहीं, कम हो रही है लॉकडाउन की वजह से। और लॉकडाउन की वजह से जो है पेमेंट कम हो रही है, और टारगेट भी ज़्यादा हो रहा है इनका, और महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, तो हम योगी जी से अनुरोध यही करेंगे कि आप शौक से बढ़ाइए, लेकिन मजदूरों को गरीबों का ध्यान रखिए, मतलब वर्करों का इतना ध्यान रखिए, जब वो पैसे पाएंगे तभी तो देंगे। मकान मालिक अलग परेशान करते हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है योगी जी से, योगी जी का मैं बहुत वो फ़ैन हूँ, और मैं राजपूत हूँ। आप योगी जी का फैन हैं? फ़ैन क्या, फ़ैन के मतलब ये नहीं कि हम उनके विरोध नहीं हैं, चाहने वाले उनको, चाहने वाले भी हैं, उनके हर काम में मैं सहमत हूँ, समर्थन करती हूँ, समर्थन करते हैं। ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो गरीबों का भी ध्यान दे। देखो, जिसके पास तो पैसे हैं, ये तो अच्छा उन्होंने किया। एक चीज़ तो मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि राजपूतों की कभी सुनवाई नहीं होती, तो बेचारे दबे हुए थे। अच्छा, राजपूत, हाँ, राजपूत बहुत दबे हुए थे। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, तब से राजपूत का कुछ ये हो रहा कि नहीं, हम तो सीना तान के चल सकते हैं, हम राजपूत हैं, नहीं तो हमें तो कोई इज्जत नहीं करता था, हमारी तो कोई काम ही नहीं है। बताइए, हमारा भी तो कोई काम होना चाहिए। तीसरी बात मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ योगी जी से, ये वहाँ तक बात पहुँचाई जाए मेरी, कि कृपा करके यूपी में गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी खोली जाए, क्योंकि गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी, देखो मैं गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी में हूँ, आज 15 साल से मैं उसमें स्टिचिंग ऑपरेटर हूँ, लेकिन हम वही है, मैं तो थक गई हूँ दिल्ली से। इतना किराया, इतना महंगाई, लॉकडाउन में ऐसी हालत हो गई कि मकान मालिक ताला लॉक कर दिया था और हमें बाहर निकाल दिया था। आप एक महिला है जी हाँ, और उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षित है। क्या महिला सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? देखो, सुरक्षित ना सुरक्षित तो ये अपने ऊपर भी है, कितना भी आप कर लो, जो गुंडे टहल रहे हैं ना, उन्हें रोक नहीं सकता है कोई। या तो उनके लिए क्या कानून है, मैं तो एक ही कानून जानती हूँ, आप बंद करते हो, किसी को फांसी दे देते हो, किसी को कुछ कर देते हो, एक ही वो है, या तो हाथ पैर काट दो या तो उनके लिंग काट दो। जो गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, कोई कानून नहीं। जैसे सऊदी अरब में होता है, खत्म। तो सऊदीया की तरह मतलब कानून चाहते हो? बिल का वहाँ के अरब नहीं, तो उनका तो हाथ पैर तोड़ दो तो भीख दोबारा वो अपराध ना करे। एक 2-4 जने का तोड़ देंगे ना, तो उनको ये होगा नहीं, हम करेंगे तो हमारा भी तोड़ देंगे। तो इनकाउंटर तो हो रहा है ना, इनकाउंटर में गाड़ी पलट जा रही है, तो बहुत बढ़िया हो रहा है, इनकाउंटर सही बहुत बढ़िया हो रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, लेडीज़ हैं तो लेडीज़ को मैं अनुरोध यही है, लेडीज़ से करेंगे कि जो है अपने लेडीज होने का फ़ायदा भी ना उठाएं। जैसे कभी अब मैंने अभी लखनऊ का समाचार, हाँ, मैंने सुना है एक ड्राइवर को ऐसे पीट रही है। आलमबाग में मेरा मकान है, सूर्य नगर आलमबाग में मेरा मकान है। मेरे पापा सिटी मोंटेसरी इंटर कॉलेज में प्रोक्ता रह चुके हैं, बिहार सिंह उनका नाम है, हमारा पूरा परिवार वहीं रहता है। मैं दिल्ली में लखनऊ की लड़की जो बर्ताव की है वो गलत की है। हाँ,
वैसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सबको अपने भाई बंधु की तरह देखना चाहिए। अगर उसने गलती की, देखो गाड़ी है, बारिश का मौसम है, अगर किसी तरीके से अगर उसका हाथ फिसल गया या कुछ भी है, बिना दोनों गलती से अटैचमेंट नहीं होता है, दोनों ताली बजाने से बचती है। लेकिन उतर के वो मारना, किसी फोन तोड़ देना, मारना, ये गलत बोलना, ये बहुत गलत बात है। बहुत ज़्यादा दुर्दशा खराब है, मजदूर आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी, गुजारा करना भारी हो रहा है, इतनी महंगाई। पहले हाँ जी, पहले सब्सिडी मजदूर को लालच दे दिया सिलेंडर पे भी कि जी वो सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी मिलती रहेगी। 2-4 महीने सब्सिडी दिखा करके और वो क्या नाम है, खाते खोल करके दिखा दिया, और अब 850 में सिलेंडर दे रहे हैं। मजदूर कहाँ से लाए बताइए, इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है। योगी सरकार से देखो वो ड्राइवर साहब के ले लो, क्या कहोगे? हाँ, नहीं कुछ बोलो। अच्छा, रास्ता छोड़ने को? हाँ, रास्ता छोड़ने को कह रहे थे सर, क्या कहेंगे? महंगाई सच में है क्या? महंगाई तो है ही है। महंगाई के साथ में जो है बहुत सारी जो है और भी जो है दिक्कतें हैं। योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी बढ़िया कर रहे हैं, वैसे तो बढ़िया कर रहे हैं काम योगी जी। और योगी जी लगभग जो आगे चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है? आगे चुनाव होने वाला है, लगता है योगी जी ही बनेंगे। योगी जी बने? जी। तो महंगाई तो है भाई साहब, महंगाई भी है। जब से मोदी सरकार आई, महंगाई। उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? काम तो खैर ठीक किया है, लेकिन ये गांव में जो है जानवर गाय वाय छोड़ दिए ना, तो किसान बहुत परेशान है। रोजगार मिला योगी की सरकार में? रोजगार कहाँ मिला? रोजगार तो अब दिए हैं वैकेंसी, अब तक तो दिए नहीं थे। योगी सरकार में रोजगार नहीं मिला? रोजगार कहाँ मिला? 4.5 साल बीत गए, अब वैकेंसी निकाले हैं रोजगार की। 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला, इस तरह से वोट लगे। तो अब उन्हें वोट लेना है ना, तो अब तो देंगे वैकेंसी। नेता लोग यही करते हैं। तो योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है? योगी सरकार से हम नहीं बोल रहे हैं। क्या लगता है 2022 में परिवर्तन होने वाला है? अनुमान तो है 50-50 है, ये मान 50-50। किसकी सरकार बनने वाली है? या तो अखिलेश जी की बनेगी। हाँ जी, अखिलेश जी की बनेगी। अखिलेश से उम्मीद लगता है कि विकास करेंगे? विकास वो तो पहले बहुत किए विकास, वो तो शिक्षकों के लिए बहुत विकास किए। ये तो पढ़ाई भी बंद कर दिए, 2 साल हो गए स्कूल बंद हैं, बच्चे गंवार हो जाएंगे धीरे कर अगर यही सरकार रही इनकी तो। हाँ। बोलना चाह रहा हूँ कि इस सरकार में प्राइवेट गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि हर स्टैंड पे रोडवेज खड़ी नहीं होने देते पुलिस वाले, प्राइवेट खड़ी होती है। अभी तुम देखो जा, अभी ARM साहब ने हमारे ने परसों अनरसों 50 गाड़ी पकड़ी, 50 गाड़ी खड़ी है वर्कशॉप में, प्राइवेट गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ। हमारी गाड़ी में 700 रुपये किराया लखनऊ का है, वो ले जाते 500 में। तो बताइए सवारी 500 में जो AC में बैठेगी कि इसमें 700 में बैठेगी, ये बताइए आप। रोडवेज गाड़ी जो चला रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों पे कोई भी अंकुश नहीं है। हाँ, रोडवेज जो गाड़ी आप लोग चला रहे, क्या क्या समस्या इसमें हो रहा है? समस्या उसका काम नहीं हो रहा गाड़ियों में, काम नहीं हो रहा? हाँ, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही? कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी। ARM ने जो कह दी है कि गाड़ियों में चलाओ तो काम करवाओ अपना पैसे से, अपने पैसे से। बताइए 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, उसमें काम करवाऊँ मैं? 10,000 रुपये इन्हें नहीं दे के जाऊँ यहाँ? उन्हें चाहिए केवल इनकम। यदि 50% से लोड फैक्टर कम हो गया तो उसका रूट ऑफ है, फिर 2,000 रुपये दे तब वो रूट खुलवाए, 10 दिन घर बैठे। ये हाल है रोडवेज का, हर डिपो का, पूरे यूपी का। ठेकेदारी रेलवे में कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है, तो आज कुछ नई बात है। ये कहने की बिका है, क्या बिका है? रेलवे बेच दी, सब एयरपोर्ट बेच दिए, सब बेच ही दिया, रहा क्या है? देखिए, ये बोले सब बेच दिए, क्यों कर रहे हैं? अच्छा, योगी सरकार तो बोल रहे हैं कि हम देश की केंद्र सरकार, योगी सरकार सब पे बोल रहे हैं। योगी सरकार ने क्या किया यूपी में? 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। कुछ किसे रोजगार दिया? जो भटक रहे, समता कर रहे, 12 साल से समता की नौकरी कर रहे हैं, क्या रोजगार दिया है? हाँ, हमारा पैसा और कम कर दिया है रोडवेज वालों का। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए दिल्ली यूपी में से 4 लाख युवा। 12 साल से समता की नौकरी कर रहा हूँ, 10,000 रुपये महीने पाता हूँ, बच्चे नहीं पाल पा रहा हूँ। बच्चे नहीं पाल पा? हाँ, बताइए क्या किया है योगी सरकार? किसान वहाँ बॉर्डर बैठेगा तो उनको योगी सरकार